तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। मैं बार बार कहता हूँ आपके चैनल, क्योंकि बच्चा ये शुरुआत तो मेरे द्वारा की गई है, लेकिन आपके बिना ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। आज मैं मधुर मिहिर आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th में चैप्टर 9 ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पे अगर हम देखें तो पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड इसी पे तो चल रहा है भाई। ठीक है, क्या है? ग्रेविटेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आइए देखिए, एक आपके सामने छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, छोटा सा काम। क्या किया मैंने? इस मार्कर को मैंने ऊपर की तरफ उछाल दिया, ये नीचे आया। ठीक है, फिर देखिए इसको उछाला, ये नीचे आया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा बेटा, इस चीज को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस किया जाएगा। उसके पहले ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या चीज है, आइए फिर समझिए ग्रेविटेशन क्या चीज है। मैंने क्या किया था अभी, मैंने इसको ऐसे उछाला था, ये नीचे आया था। तो ये एक किसकी वजह से हुआ, ये नीचे क्यों आया? क्योंकि इसको अपनी तरफ किसी ने अट्रैक्ट किया। ठीक है, समझ में आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज, हम कहाँ पे रहते हैं? हम एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, वहां पे रहते हैं। ठीक है, अब हमारी जो प्लेनेट है अर्थ, अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ इसमें है भाई, मोशन में है। ठीक है, अर्थ मोशन में है, किसके सराउंडेड मोशन में है? सन के। अगर आप ऐसे देखें तो ये क्या है? ये सन है। क्या है ये? सन। ठीक, यहां पर ये सन हो गया, यहां पर अर्थ हो गई। ठीक, ये क्या है? सन अपनी स्पीड से ऐसे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। कौन? अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, मतलब अब सन को हम एज सेंटर, कैसे? एज अ सेंटर। ठीक है, और इसको एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट एक सेंटर, मतलब अगर हम ये देखें, ये एक कैसा पाथ है, इसको हम एक सर्कुलर पाथ मान लें, एज्यूम कर लें। ठीक है, तो अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब सन और अर्थ के बीच की कुछ न कुछ डिस्टेंस होगी भाई, होगी कि नहीं होगी? ठीक है भाई, अर्थ जो है वो सन से किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक, वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब ये चारों ओर जो चक्कर लगा रही है वो कैसे लगा रही है? वो लगा रही है अपने ही एक्सिस पे घूमते हुए, आगे बढ़ते हुए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पाथ क्या कहलाएगा? ये पाथ उसका सर्कुलर पाथ कहलाएगा। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण को समझने से पहले कुछ चीजें हमको समझनी है। गुरुत्वाकर्षण दैट मींस ग्रेविटेशन। देखिए, अगर ग्रेविटेशन को हम समझे तो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले हमारे पास भाई, हम लोग इंडियन लोग, ठीक है, तो सबसे पहले बताने वाले कौन थे? ऋषि आर्यभट्ट। याद रखिएगा इसको। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज बताई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ हमारी, हम क्या है आप भी ये जानते हैं, ठीक है, कि हमको अपनी ही चीज़ें समझ में नहीं आती। जब वो कोई बताता है, बाहर वाला बताता है, तो वो चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो बाद में इस पर जब थ्योरी हुई, थीसिस हुआ, वो सोचा समझा गया, तब वहां से एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट का नाम था, जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, उन्होंने थ्योरी दी थी। क्या दी थी? देखिए, जो मैंने सबसे पहले एक्टिविटी की थी, क्या दी थी? देखिए, ये नीचे आया। ऐसे ही उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। क्या सोचा?
किस तरीके से सोचा, क्या देखा था उन्होंने, वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, वो एप्पल उनके ऊपर गिरा था, ठीक है ना, तब उन्होंने सोचना वहां से शुरू किया था क्या, कि जब एप्पल उनके ऊपर गिरा, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने ये समझ गए कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जब अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है तो न्यूटन ने ही अपना एक थ्योरी दी थी, एक लॉ दिया था, जिसका जो लॉ था एक्शन रिएक्शन। क्या था ये, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एप्पल गिर रहा है, ठीक है ना, एप्पल के थ्रू फोर्स लग रहा है अर्थ पे, तो अर्थ भी फोर्स लगाएगी एप्पल पे। इसका मतलब समझिएगा कि अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को, तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को अपनी तरफ, तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, समझिएगा। अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को अपनी तरफ, तो एप्पल भी अट्रैक्ट करेगा किसको, अर्थ को अपनी तरफ, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया था, इसके ऊपर उन्होंने काम किया, ठीक है ना, ठीक। अब यहीं से बैठ कर उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं दे दिया था, इसके ऊपर उन्होंने काम किया, सोचा, समझा, पढ़ा, ठीक है, दिमाग लगाया, तब जाके चीजें आई, ठीक। तो इन सबको समझने से पहले एक चीज यहां पर जो हम समझते हैं, क्या, जो अर्थ है वो सत के चारों ओर मोशन में है। अब जब मोशन में है तो कैसे है भाई, किस तरीके से, आइए, हमने बचपन में बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हमने नहीं, आपने भी क्या काम किया है, धागा लिया होगा, इसको हम धागा मान ले रहे हैं, ठीक है ना, उस धागे में एक पत्थर फंसाया होगा, ठीक है ना, और उस पत्थर को ऐसे बांध दिया होगा, ऐसे यहाँ पकड़ लिया होगा, गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाना, यूं घुमाना शुरू किया होगा, ऐसे बड़े आराम से घुमाना शुरू किया होगा, बहुत दिखाया होगा, हम लोगों ने करतब भी दिखाया होगा, बहुत तेज तेज घुमाते हैं, बहुत धीमे धीमे घुमाते हैं, बहुत तेज तेज घुमाते हैं, बहुत धीमे धीमे घुमाते हैं, ठीक है ना, ऐसे किया होगा। तो अब देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ इस धागे को ऐसे पकड़े हुए हैं, इस थ्रेड को ऐसे पकड़े हुए हैं और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बंधा हुआ है, ठीक है ना, भाई मेरे पास कुछ और नहीं था तो मैंने इसी को ले लिया, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम पत्थर मान ले रहे हैं भैया, ठीक है ना, ये बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, इधर सेंटर से, ठीक है। तो अब जब इसको हम घुमा रहे हैं तो घूम कौन रहा है, ये किसके सराउंडेड घूम रहा है, इसके। तो अगर सन सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है ना, तो यहां से अगर हम डिस्टेंस माने, ये देखिए डिस्टेंस पर आ गए ये, ठीक है, तो यही तो घूम रहे हैं इसके सराउंडेड, देखिए यही तो घूम रहे हैं ना, ठीक है। तो जब घूम रहे हैं तो ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आइए देखिए, समझिए, यहाँ पर कुछ चीज समझ लीजिए, कुछ बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया थ्योरी है। यहाँ जो हमारी अर्थ है, अर्थ कौन है, अर्थ, अर्थ जब इसके सराउंडेड घूम रही है, या जो ये ऑब्जेक्ट घूम रहा था, उस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ ले लिया, तो इसकी जो डायरेक्शन है घूमने की, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर है, इधर है, टुवर्ड्स सेंटर, किधर है भाई, टुवर्ड सेंटर। तो ये किससे बंधी हुई है, अब ये इससे बंधी हुई है, किधर, टुवर्ड सेंटर पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो कि इसको सेंटर की तरफ बांधे हुए है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू बेटा आपको क्लास 11 में बताई जाएगी डेराइव करके, कि उसकी वैल्यू जो होती है वो mv²/r होती है, बड़े अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये घूम रही है, ऐसे घूम रही, ठीक है ना, मतलब ये किसके थ्रू बंधी हुई है, इसके थ्रू बंधी हुई है। अब देखिए ये बंधे हुई है, इसको समझिएगा, ये भाई साहब बंधे हुए हैं, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को जो हम ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब घूम रहा था ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है इससे, ठीक है ना, सेंटर से, ठीक, तभी तो उसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक। तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, वो उसको कैसे सर्कुलर ट्रैक में रखेगा। अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें, ये देखिए, तो ये क्या होगा, ये अपने पास से बाहर चले जाएंगे, है ना, बिल्कुल बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो आइए एक चीज समझिए, जब ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। लेकिन अभी देखिए ये ऐसे घूम रहा है, फिर ये ऐसे आएगा,
ठीक, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, तो बदल क्या रही है, इसकी डायरेक्शन बदल रही है। और जब डायरेक्शन बदल रही है तो विद डायरेक्शन जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो वेलोसिटी हो जाती है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। ठीक है, अब समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से एक डिस्टेंस पर है और डिस्टेंस पे होने के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा दोनों के बीच में नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। उस नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही नाम क्या है, ग्रेविटेशन। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, कौन सा फोर्स है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को बांधे रखेगा एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। इसी को किसने बताया था, सर इजैक न्यूटन ने बताया था, और उन्होंने इसके ऊपर लॉ दे दिया जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चा लोग, अब इस चीज को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब तैयार कर लीजिए अच्छे से, बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।